चलिए, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बेस एंगल के बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं। याद कीजिए, एक ट्रायंगल में दो बेस एंगल, एंगल ए है जो वर्टिकल एंगल है, एंगल बी और एंगल सी क्या है, बेस एंगल है। तो ये बेस एंगल के बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं। तो याद कीजिए, ये एग्जाम्पल का प्रश्न है, हमने प्रूव किया था कि ये जो एंगल बी ओ सी है, समझिएगा ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया था 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। एक तरीका ये हो गया। पहला केसेस में हमने ये देखा। दूसरा केसेस में देखा था हमने कि एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, मान लो कि ट्रायंगल ए बी सी है और इसका बाइस, यहाँ से हमने क्या किया, ए बी को आगे बढ़ा दिया डी तक, समझिएगा, ए सी को हमने आगे बढ़ा दिया कहाँ, ई तक। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, इनका जो बाइसेक्टर है, मान लो इनका बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, उसके बाद ये एंगल बराबर ये एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर कहाँ मीट करते हैं, ओ पे मीट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पे एंगल बी ओ सी जो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए के हाफ के बराबर होंगे। ये आपको याद रखना, और मैंने इसे ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न इन्होंने पूछा है कि, हाँ ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 11 नंबर MCQ का है, MCQ का क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो ये एक ट्रायंगल हो गए ABC, जिसमें ये वर्टिकल एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। ये वर्टिकल एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री। समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे ये बेस एंगल के बाइसेक्टर, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर कहाँ पे मीट करते हैं जी, ये मीट करते हैं O पे। तो हमें कह रहा है कि एंगल BOC का वैल्यू निकालना। यहाँ पे देखा जाए तो इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। अब याद कीजिए कि एक ट्रायंगल में दो बेस एंगल का बाइसेक्टर जब एक दूसरे को पॉइंट O पे मिलता है, यहाँ पे देखिए बेस एंगल के बाइसेक्टर इंटीरियर रीजन में मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए इनके जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनके बाइसेक्टर ट्रायंगल के एक्सटीरियर रीजन में मीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए के हाफ के बराबर होंगे। और यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो एंगल जो होंगे 90 माइनस एंगल A/2 के बराबर होंगे। तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि एंगल BOC जो होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A के हाफ के बराबर होंगे। तो 90 डिग्री प्लस एंगल कितना है 50/2, तो ये 25 डिग्री हो गए, यानी 90 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री। समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो फिगर दिए गए हैं इसमें हमको ये x का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही है ना। अब ये हम किस एंगल से सोचे कि x का वैल्यू निकल जाए, बात समझ में आ रही है ना। तो आप सबका अपना अपना लॉजिक होता है। हमने यहाँ पे देखा कि लाइन CF और लाइन ED एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CDA, जिसमें कि एंगल D इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जब यहाँ पे देखा जाए, फिर देखो इन ट्रायंगल किस में ADC में एंगल D बराबर कितना 90 डिग्री। अच्छा, इसको हम क्या मान लें, चलिए इसको हम मान लेते हैं एंगल 1। समझ में आ रहा है जी। इसको हमने क्या माना, एंगल 1 माना। तो अब हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
अब यहाँ पे 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 और एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कितना 60 डिग्री। तो ये हमें कितना मिल गया, यानी ये मिल गया 60। अब हम x का वैल्यू पूछा है, तो x के वैल्यू के लिए ट्रायंगल ACB में BC को D तक बढ़ाया गया है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काम करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो इन ट्रायंगल ABC में लिखेंगे BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, BC को D तक बढ़ाया गया है, तो लिखेंगे इस प्रकार जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उस ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होंगे, यानी x प्लस 10। ये अपने आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो ना। ये 60 डिग्री इक्वल टू कितना 2x प्लस 10, ये 10 इधर आएगा तो 2x बराबर कितना 50, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना 25। तो इस तरीके से बन गया, x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 25, तो ये कितना हो जाएगा 35। 25 में डैश जोड़िएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखिए ये जो फिगर दिए गए हैं समझ में आ रही है, ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें हमें ये x का वैल्यू निकालना, ये जो एंगल आप देख रहे हो एंगल ABC, इसका हमें क्या करना है वैल्यू निकालना है, समझ में आ रही है। तो ये जो मैथ है मतलब जो सॉल्यूशन है मतलब ये क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर से है जी, पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। पैरेलल लाइन से ये प्रॉब्लम है, तो इसमें तो कहीं पैरेलल लाइन नहीं दिख रहा है। हम करेंगे क्या कि B से OA के पैरेलल और CD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, मान लो ये लाइन L है। हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे कि थ्रू B ड्रॉ ए पैरेलल लाइन which is parallel to OC and OCD। हमने B से एक लाइन ड्रॉ किया है जो OA के भी पैरेलल है और साथ ही साथ CD के भी पैरेलल, समझ में आ रही है। अब गौर कीजिए यहाँ पे कि OA पैरेलल L, यहाँ पे ध्यान दीजिए लिख सकते हैं OA पैरेलल L एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल को हम यहाँ पे 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री बाई किस एंगल पे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो ये एंगल 1 हमें कितना मिल गया है 70 डिग्री। अब इतना लिखने के बाद हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब फिर से देखेंगे CD पैरेलल L, ये CD पैरेलल क्या हो रहा है L हो रहा है और ये क्या है BC ट्रांसवर्सल है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे CD पैरेलल L, लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन N एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल। देन लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 और एंगल 2 इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमें मिल गए 50 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। किस बेसिस पे, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम की बात करें या बाय स्ट्रेट एंगल से भी लिख सकते हो, लिख देते हैं बाय लीनियर पेयर एक्सियोम।
अब इस तरीके से इधर हो गया 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 120 इधर गया तो कितना, ओनली 60 डिग्री। तो इस तरीके से x का वैल्यू क्या मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। समझ में आ रही है ना। ये जो दिए गए डायग्राम है, बात समझ में आ रही है ना। ये जो फिगर दिया गया है इसमें हमको x और y का वैल्यू निकालना है। बात को समझिएगा, इसमें हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से सोचते हो। तो हमने यहाँ पे ये सोचा कि क्यों ना ये जो लाइन है सिर्फ उसके नीचे वाले पार्ट को देखना है। तो अब ये ऊपर वाला मत देखो, सिर्फ हम देखेंगे लाइन ए बी और यहाँ से ये मान लिया जाए रे ओ ई। तो ए बी लाइन के ऊपर रे ओ ई खड़ी है कि नहीं है। तो इस प्रकार बने दो एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में देख लीजिए, हम लिखेंगे रे ओ ई स्टैंड्स ऑन लाइन, स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, देन 3x डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इस तरीके से 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री। इसीलिए इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, 108 डिग्री। और ये 3 से कटेगा कितना बार में जी, 36 टाइम्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 36 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से जब ये x 36 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 36 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये क्या हो जाए, ये इससे हमको x का वैल्यू मिला 36, तो यहाँ पे भी ये हो गया 36। अब यहाँ पे हम ये लिखने वाले हैं, ये तो हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम फिर लिख सकते हैं 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना, 180। y स्ट्रेट एंगल से भी लिख सकते हो इसको, या लीनियर पेयर एक्सियोम से भी। तो हम यहाँ लिख देते हैं y स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ से इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और y इज इक्वल टू 180 माइनस 126। इट मीन्स कितना, 4 हो गया और ये 7 में से 2 गया 5, यानी y इज इक्वल टू कितना, 54 डिग्री। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमें ये जो फिगर दिए गए हैं इसमें हमें z का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही है। और हमें हर एक पॉइंट से अपडेट रहना है, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एक्सियोम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये सारे जो पॉइंट हैं वो हिसाब बनाने के पहले ऑलरेडी माइंड में सेट होना चाहिए, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो फिगर दिए गए हैं इसमें हमको z का वैल्यू निकालना है। बस ये दिए आपको आपके फिगर आपके सामने है, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, यहाँ पे z डिग्री है। यहाँ पे देख रहे हैं y जो है एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, ट्रायंगल a, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, b, a b c के लिए y एक्सटीरियर एंगल काम कर रहा है, फिर a b c के लिए x एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये एंगल अगर x है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। अगर ये y है तो ये जो एंगल हो जाएंगे 180 माइनस y, होगा कि नहीं होगा। और ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, a पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब हमको z का वैल्यू चाहिए। अब हमें देखना क्या है, यहाँ पे अगर इसको हम एंगल 1 मान लें, यहाँ पे ये जो एंगल का जो इंटीरियर एंगल है इसको 2 मान लें। अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं ना, एंगल A1 बराबर कितना, 180 माइनस x, होगा कि नहीं होगा। किस बेसिस से हुआ जी, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम से।
लीनियर पेयर एक्सियोम क्या कहता है कि एक लाइन के ऊपर अगर एक रेख खड़ी है तो उस प्रकार बने दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 ये वाला ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है कितना हो जाएगा 180 माइनस y डिग्री, ये भी हो जाएंगे बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या फिर बाई लीनियर पेयर एक्सियोम्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Z, ये Z वर्टिकली अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रही है ना, बराबर कितना 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखिएगा कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये हो गया। तो इस तरीके से एंगल 1 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए 180 माइनस x, एंगल 2 का वैल्यू 180 माइनस y डिग्री लगा दीजिए, प्लस z इज इक्वल टू कितना 180। अब यहाँ पे समझिए 180 कितना हो गया, ये 360, क्या बच गया माइनस x, क्या बच गया माइनस y इज प्लस z इज इक्वल टू कितना 180। अब हमें क्या करना है कि LHS में z को छोड़ के बाकी सभी टर्म को RHS में फेंक देना है, तो उठा के फेंकिए सबको, तो कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू, इधर कितना है 180 है, बाकी इधर माइनस 360 हो जाएगा, ये x माइनस में तो इधर प्लस में, इधर y माइनस में तो इधर प्लस में। इस तरीके से z का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया x प्लस y, 180 माइनस 360 कितना हो जाएगा माइनस 180, इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ z। समझ गए? तो ये जो फिगर दिए गए हैं समझिएगा, एक ट्रायंगल पहले ABC तो आपको दिख रहा है, फिर यहाँ से BE परपेंडिकुलर टू AC दिख रहा है, और ये जो एंगल है 40 डिग्री है, ये देखिए 22 डिग्री है, फिर यहाँ पे ये 30 डिग्री है, यहाँ पे ये x डिग्री है। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। पहला बात तो कि कितना ट्रायंगल बन रहा है जी, ट्रायंगल ABD बन रहा है, ADC बन रहा है, उसके बाद ट्रायंगल BEC बन रहा है, उसके बाद ट्रायंगल BEA बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छिपा हुआ, देखिए तो ट्रायंगल BEC में दो एंगल दिया हुआ, ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो ये x निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझ में आ रही है ना। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा एंगल छिपा हुआ है। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखेंगे इन ट्रायंगल BEC में एंगल E इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, तब यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180, किस बेसिस पे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया 130 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री। x का वैल्यू यहाँ से हमें निकल गया, x बराबर कितना आ गया, ये 30 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। तो ट्रायंगल ADC में देखा जाए तो DC ये B तक बढ़ाया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, तो ये जो y होगा x प्लस 30 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इसको लैंग्वेज में लिखे कैसे, समस्या यही हो जाता है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC DC इज प्रोड्यूस्ड टू B, DC को B तक बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल कितना 22 है जी, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे x डिग्री या प्लस कितना 30 डिग्री। अब इस तरीके से y डिग्री इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 50
प्लस कितना 30, तो इस तरीके से y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए कितना है 90 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पे एल परपेंडिकुलर टू बी सी, एल जो है बी सी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। अब हमें यहाँ पे रिलेशन क्या प्रूव करना है कि एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल बी ए एल, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल जो होगा एंगल ए सी बी के क्या होंगे बराबर होंगे। अगर इसको हम यहाँ पे एंगल 1 मान लें तो बी ए एल को एंगल 1 लिख सकते हैं और ए सी बी को क्या लिख सकते हैं एंगल 2 लिख सकते हैं। ये हमें क्या करना है प्रूव करना, समझ में आ रही है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए देखिए एक चीज़ और है कि चलो हम इसको क्या मान लेते हैं एंगल 3 मान लेते हैं, और अगर एक चीज ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? अब जरा एक बात गौर कीजिए, इन ट्रायंगल बी ए सी में, इस एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, इन ट्रायंगल बी ए सी में एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। तो जब एक एंगल 90 है तो बाकी के 2 रिमेनिंग एंगल का सम भी 90 के बराबर होगा। गौर कीजिए, ट्रायंगल बी ए सी में एक एंगल 90, तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, सॉरी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा जी? जब एक एंगल 90 है तो बाकी 2 एंगल का सम क्या होंगे 90 के बराबर होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे गौर कीजिए, इन ट्रायंगल बी ए एल में, समझिएगा बी ए एल, समझ में आ रही है? तो बी ए एल में भी क्या है ये एंगल 90 है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे भी जब एक एंगल 90 है तो बाकी 2 एंगल का सम कितना होगा 90 के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? अब इस तरीके से दोनों का एल आर एच एस क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। तो देखो तो बाबू एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी? बच गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। यही तो हमें प्रूव करना था। एंगल 2, इसको हम एंगल 1 इज इक्वल टू 2 भी तो लिख सकते हैं। चलिए अब एंगल 1 के जगह पे एंगल बी ए एल लिख दीजिए और एंगल 2 के जगह पे लिख देंगे एंगल ए सी बी। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। चलिए यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी लिया गया है, बात को समझिएगा। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर क्या दिया हुआ है ए सी। ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, कोई भी 2 साइड इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर क्या है ए सी है। अब देखिए तो साइड ए बी को डी तक बढ़ाया गया है, तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी एंगल 3 और एंगल +4 करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब बोला है कि ए जो है ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका ये क्या है बाइसेक्टर है, यानी एंगल 3 बराबर 4। और इधर से देखा जाए, अब इसको हम क्या करेंगे दिखाना है बी सी पैरेलल ए ई। अब एक नया फंडा आ गया कि 2 लाइंस पैरेलल कब होते हैं, 2 लाइंस पैरेलल कब होते हैं। पहला जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तीसरा द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रही है ना। 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तीसरा द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इंटीरियर एंगल के एक ही तरफ के
सॉरी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अपना टारगेट क्या है, AE पैरेलल BC दिखाने का। तो दो लाइन को पैरेलल कब दिखाएंगे हम, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। दूसरा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, लाइन पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए BC पैरेलल AE को, यानी ये दोनों को पैरेलल करने के लिए पैंतरा करना पड़ेगा। अब ये दोनों को पैरेलल करने के लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ता है, जो देखिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में वी हैव AB इज इक्वल टू क्या, AC। ये गिवन दैट, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अब याद कीजिए कि एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो उन इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मान लो AB बराबर AC, अगर हम कहें इफ AB इज इक्वल टू AC, देन AB के सामने का एंगल C इज इक्वल टू AC के सामने का एंगल B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? तो उसी तरीके से AB बराबर AC, तो AB के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, 2, और AC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में AB इज प्रोड्यूस्ड टू D, AB को D तक बढ़ाया गया है। समझ में आ रही है? तो लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तब क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए, अच्छा अब गौर कीजिए कि क्या हम एंगल डी और सी को, ये देखिए ये बाइसेक्टर ना है जी, एंगल 4 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि एंगल 4 बराबर कितना है, एंगल 3 है, और एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है। इस बात को दिमाग में रखना है। अब एक चीज़ देखिए, अपना टारगेट है ना बाबू, एंगल 3 बराबर अगर 2 दिखा देंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? और जब अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इतना पैंतरा किस लिए किया जा रहा है, ताकि हम एंगल 2 बराबर एंगल 3 दिखा दें। समझ में आ रही है ना? एंगल 3 बराबर 2 दिखाने के लिए इतना नौटंकी किया जा रहा है। अब यहाँ एंगल 4 + 3 बराबर कितना है बाबू, देखो इधर एंगल DAC को क्या लिख दिए, 4 + 3, और एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2। अब गौर कीजिए, एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। एंगल 3 को एंगल 3 छोड़ दीजिए, उसके बाद एंगल 1 के जगह पे 2 रख दीजिए, क्योंकि हमको दिखाना है 3 बराबर 2 ना, तो 1 की जगह पे 2 रख देते हैं, 2 को 2 छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एंगल 3, इधर 2 एंगल 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे देखिए 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस BC पैरेलल क्या, AE, BC पैरेलल AE, क्योंकि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आप पढ़े होंगे कि 2 लाइन पैरेलल कब होंगे, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और तीसरा द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न बन गए। धन्यवाद।